नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं जो आपके मन में है मगर सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आज का प्रश्न है कि किडनी स्टोन का मुख्य कारण क्या है और इसका आयुर्वेद में इलाज क्या है। यह क्वेश्चन हमें हमारे एक यूजर ने पूछा है और इसका आंसर मैं देना चाहूंगा आपको। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी आपके बॉडी के अंदर किसी भी कारण से जब कुछ डिपॉजिट इकट्ठा होते हैं और मुख्य तौर पे ये कैल्शियम बेस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सलेट, जब ये एक ठोस रूप ले लेते हैं, एक पत्थर का रूप या पथरी का रूप ले लेते हैं, एक बड़े आकार के हो जाते हैं और उस समय आपको पेशाब में जलन, पेशाब में ब्लड आना, पेट में तेज दर्द या इस तरह की कई और दिक्कतें होती हैं जिसको हम पथरी के रूप में जानते हैं। ये पथरी अगर किडनी में है तो इसको किडनी स्टोन बोलेंगे, पेशाब की नली में है तो यूरेटर स्टोन बोलेंगे और अगर ये पेशाब की थैली में है तो इसको ब्लैडर स्टोन बोलेंगे। तो मूलतः ये बॉडी का एक डिपॉजिट है जो कंकड़ के या पत्थर के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा हो जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं कुछ मुख्य कारणों की चर्चा करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला एक कारण है कि पानी कम पीना। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो सारे वेस्ट आपके फ्लो के साथ बाहर निकलते हैं। पानी कम पीना एक बड़ा रीज़न बन जाता है किडनी स्टोन के होने का। किडनी स्टोन के होने का दूसरा कारण क्या है? किडनी स्टोन का एक दूसरा कारण ये है कि आपके लाइफस्टाइल में अगर ऐसी डाइट है जो आपको किडनी स्टोन को बनाने में मदद करती है, जैसे कि आप ज़्यादा मीट का सेवन करते हैं, ज़्यादा कैल्शियम का सेवन करते हैं या ज़्यादा हाई प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो आपके बॉडी में ये डिपॉजिट बढ़ सकते हैं और पथरी की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों के केस में पेशाब के साथ कुछ ऐसे कण जाते रहते हैं, यानी बॉडी में उनके ऐसे कण बनते रहते हैं जो इकट्ठा होकर पथरी का रूप लेते हैं। ऐसे लोग अपना इलाज करवा भी लेते हैं, ऑपरेशन करवा भी लेते हैं, तो ये पथरी बार बार बनती रहती है। इसको हम कहते हैं रेकरिंग केस ऑफ स्टोन। तो ऐसे केस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पथरी बनती है। इसके कई सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन वीडियो छोटी होती है, ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपको बता सकूं। अब इसमें एक अगला प्रश्न ये है कि इसका आयुर्वेद में इलाज कैसे है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर एलोपैथ की बात करें तो बहुत सारे इलाज हैं, इसमें कि सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी है या फिर आपकी लेजर थेरेपी है, लिथोट्रिप्सी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये स्थायी उपचार के तौर पे नहीं आते हैं। लेकिन जब आयुर्वेद के इलाज की बात करते हैं तो हमारा दो लक्ष्य होता है। पहला कि स्टोन जो है वो गल के निकल जाए और दूसरा उसके बार बार बनने की टेंडेंसी पे रोक लग जाए। तो आयुर्वेद में जो इसका मेन मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम ऐसी कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं जो पथरी को चूरा या महीन कणों में काटने का काम करती हैं, लेखन पद्धति से निकालने का काम करती हैं। दूसरी तरफ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो मूत्र औषधियाँ होती हैं जो पेशाब के फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो जब इन पथरियों को इन लेखन औषधियों के माध्यम से महीन चूरे में तोड़ा जाता है और साथ के साथ मूत्र औषधियों के माध्यम से तेज फ्लो में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दर्द के ये स्टोन धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। औसतन हमने अपने रिसर्च में पाया है कि लगभग 2 से लेकर 4 mm तक की पथरी 1 महीने में गल सकती है। अगर पथरी ज़्यादा बड़े आकार की है तो इसमें 2 से 3 महीने का टाइम भी लग सकता है और ये बिल्कुल नेचुरली और आराम से हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोसेस में जब पथरी निकलती है तो किसी तरह का शरीर में साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं होता और पथरी दोबारा बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को पथरी की शिकायत है तो किस साइज़ की पथरी है, वो किस जगह पर है, वो यूरेटर में है या वो आपके ब्लैडर के अंदर है या किडनी के अंदर है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो किस तरह के पार्टिकल से बनी है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है या वो यूरिक एसिड की स्टोन है, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि किडनी के स्टोन को कैसे आयुर्वेद से निकाला जाए। अभी मैं सिर्फ एक उत्तर देना चाहता हूं कि आयुर्वेद में ये बिल्कुल संभव है। 12-15 mm तक के स्टोन को विदाउट सर्जरी बिल्कुल ईजिली आयुर्वेद के थ्रू बाहर किया जा सकता है, जैसा हमने हजारों केसेस में किया है। लेकिन अगर आपको स्टोन की दिक्कत है तो आपका किस तरह का स्टोन है, किस जगह पर है और क्या साथ में कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका दवा या आपका खान पान या परहेज अलग अलग हो सकता है। ऐसी किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे अपनी पथरी से बिना ऑपरेशन मुक्ति पाएं। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।